हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके अकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार। आज आपके सामने मैं उबंटू के डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि उबंटू क्या होता है, उबंटू पर काम कैसे करते हैं, उबंटू किस ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन होता है और इस पर जो सेल यूज किया जाता है, सेल स्क्रिप्ट में हम लोग कमांड्स कैसे यूज करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स भी मैंने आपको बताई थी जिनका प्रयोग हम लाइनेक्स या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। आज हम आगे बात करते हैं उबंटू की जो लॉगिन स्क्रीन होती है, जो यानी कि जो भी हमारा डेस्कटॉप सामने आता है वो किस प्रकार का होता है और कैसे दिखाई देता है। हम बात करेंगे उबंटू डेस्कटॉप की। तो कुछ इस प्रकार से जब भी हम लॉगिन स्क्रीन पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन सामने दिखाई देती है। इसी को हम लोग उबंटू डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के पैनल होते हैं। पहला होता है हमारा टॉप पैनल होता है और यहाँ नीचे दूसरा होता है वो बॉटम पैनल होता है। बॉटम अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ये बॉटम पैनल है आपका। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि किस पर हम कैसे कार्य करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो बेसिक यूजर्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उस पर एक नीचे टास्क बार होता है और नीचे ही एक स्टार्ट बटन दी होती है। तो उन स्टार्ट बटन का कार्य क्या होता है, टास्क बार का क्या होता है, इसको अधिकांश लोग समझते हैं। लेकिन उबंटू क्या है कि ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बेसिक यूजर्स होते हैं वो उबंटू को यूज नहीं करते हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एप्लीकेशन दिया गया है, प्लेसेस दिया है, सिस्टम दिया है, तो इनका कार्य क्या है और इनके द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। क्या है कि जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो पहली स्क्रीन जो उबंटू पर प्रदर्शित होती है उसे लॉग ऑन स्क्रीन बोलते हैं। मतलब ये उस स्क्रीन की बात कर रहा है जहां पर हम अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं। क्या लिखा हुआ आगे, जहां आप अपना उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड टाइप करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो क्या होता है, अगली स्क्रीन जो प्रदर्शित होने लगती है उसे बोलते हैं उबंटू डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, उबंटू का डेस्कटॉप बोलते हैं। जो हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इनपुट करते हैं उसके बाद जो भी स्क्रीन आती है वो उबंटू डेस्कटॉप होती है। आगे बोल रहा है उबंटू पूरी तरह से साफ डेस्कटॉप पृष्ठभूमि के साथ आता है, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का आइकन नहीं पाया जाता है। जब हम उबंटू का डेस्कटॉप ऑन करते हैं तो इस पर पहले से कोई भी आइकन बना हुआ नहीं आता है। ठीक, आगे भी लिखा हुआ है डिफॉल्ट रूप से ये जो उबंटू का डेस्कटॉप होता है वो आइकन से मुक्त होता है। फिर आगे कह रहा है आप एप्लीकेशंस को जल्दी से एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप पर आइकन और फाइल की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब यदि हमें आवश्यक होता है तो हम वहां पर विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस या फाइल्स की जो भी आइकन्स हैं अपने डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। मतलब हम ला सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से उबंटू जो हमको वो देता है वो क्लियर स्क्रीन देता है जिस पर किसी भी प्रकार का आइकन नहीं पाया जाता। बोला है जैसे ही कोई आप बाहरी डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ते हैं तो उबंटू डेस्कटॉप पर अपने आप आइकन्स को स्वचालित रूप से प्रदर्शित कर दिया जाता है। मतलब जब भी हम कोई फाइल कह रहा हूँ, कोई डिवाइस, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, सीडी हो या किसी भी प्रकार की हम डिवाइस जब जोड़ते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन जो होता है, आइकन होता है, वो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने लगता है। फिर आगे वो बात कर रहा है कि उबंटू डेस्कटॉप में ऊपर और नीचे दो बार पाए जाते हैं जिन्हें हम पैनल कहते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको इमेज में भी दिखाया था कि दो प्रकार के बार होते हैं। सबसे पहला है आपका ये टॉप बार कहलाता है, जो ऊपर की स्क्रीन में ऊपर की तरफ पाया जाता है, और ये जो नीचे है ये बॉटम बार कहलाता है। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इन पर क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं या इनका यूज क्या रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहला नंबर आएगा हमारा टॉप बार के बारे में बात करेंगे। शीर्ष पैनल के बाएं फलक में तीन मुख्य मेन्यू होते हैं। मतलब जो हमारा टॉप पैनल होता है इसकी बाएं तरफ तीन मेन मेन्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन, उसके बाद दूसरा है प्लेस और तीसरा है सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आप तीन मेन्यू पाएंगे। पहला है हमारा, दूसरा है हमारा प्लेसेस और तीसरा है हमारा सिस्टम। ठीक है, तीन प्रकार के मेन्यू हमने यहाँ पर देखे जो हमारे बाईं तरफ मौजूद होते हैं। जो टॉप पैनल होता है उसमें बाईं तरफ तीन मुख्य मेन्यू है, पहला एप्लीकेशन, दूसरा प्लेसेस और तीसरा सिस्टम। आगे देखते हैं आगे क्या बताता है हमको।
एप्लीकेशन मेन्यू। इस मेन्यू में हम हमारे कंप्यूटर पर जो भी गेम, म्यूजिक वगैरह से संबंधित जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन पर पाए जाते हैं। मतलब जो हमारा टॉप पैनल का एप्लीकेशन नाम का जो ऑप्शन है, ये जितने भी हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पर एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं उनसे संबंधित फाइल्स को शो कराता है। मतलब यदि हमें अपना कोई कंप्यूटर में गेम पड़ा है वो ओपन करना है तो कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन पर। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा प्लेसेस। तो ये बोल रहा है यह मेन्यू आपके कंप्यूटर पर आपके होम डायरेक्टरी, बाहरी उपकरणों तथा नेटवर्क तक की पहुंच प्रदान करता है। मतलब जो प्लेसेस वाला ऑप्शन आता है, तो प्लेसेस वाले ऑप्शन में हम अपने यूजर की होम डायरेक्टरी को प्राप्त कर सकते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क पड़ी होती है, हार्ड डिस्क में जो उपकरण, हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन होते हैं उनको देख सकते हैं। यदि हमने कोई सीडी लगा रखी है, पेन ड्राइव लगा रखी है, वहां पर हम उनको देख सकते हैं। प्रिंटर वगैरह लगा रखा है तो उसको भी देख सकते हैं। और अगर हमारे पीसी पे नेटवर्क अवेलेबल है या हम किसी लोकल एरिया में जुड़े हुए हैं तो नेटवर्क पर शेयर की गई चीजें भी हम नेटवर्क ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ता है, प्लेसेस नाम का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर टॉप पैनल में बाईं तरफ, इसका प्रयोग करके हम अपने कंप्यूटर के उपकरणों को, होम डायरेक्टरीज को तथा नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो प्लेस वाला ऑप्शन हमें क्या क्या देता है, होम डायरेक्टरी, बाहरी उपकरण और नेटवर्क तक का एक्सेस कौन देता है, प्लेसेस नाम का ऑप्शन देता है, जो उबंटू के टॉप पैनल में लेफ्ट साइड पर एप्लीकेशन के बगल से पाया जाता है। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम मेन्यू जो होता है ये हमको कंप्यूटर की सेटिंग को बदलने में सक्षम बनाता है। मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस भी प्रकार की सेटिंग की जानी है या किसी भी प्रकार की सेटिंग में कोई बदलाव किया जाना है तो वो सारे ऑप्शंस हमें कहाँ प्राप्त होंगे, सिस्टम नाम के ऑप्शन पर प्राप्त होंगे। कहाँ प्राप्त होंगे, सिस्टम नाम के ऑप्शन पर। यहाँ पर हम हेल्प कमांड का भी यूज कर सकते हैं, उबंटू में उबंटू की मदद भी ले सकते हैं सिस्टम, और यहीं से हम अपने कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की सेटिंग को भी बदल सकते हैं और सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। शीर्ष पैनल पर मेन्यू के बगल में 3 शॉर्टकट आइकन हैं। यहाँ पर 3 नहीं दिख रहे हैं, केवल 2 दिख रहे हैं। एक ये मोजिला फायरफॉक्स का है, उसके बाद दूसरा हेल्प का है। तो ये जो शॉर्टकट आइकन्स होते हैं ये किसी भी एप्लीकेशन को जिससे संबंधित वहां शॉर्टकट पाया जाता है उसे क्विक एक्सेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्विक एक्सेस का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए हम किसी एप्लीकेशन का बार बार यूज करते हैं तो उससे हम एप्लीकेशन ऑप्शन के अंदर से जाके ओपन करने से बेटर होता है कि हम उसका एक शॉर्टकट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और उस शॉर्टकट पर क्लिक करके हम उस एप्लीकेशन को शीघ्रता से एक्सेस कर सकते हैं। तो जो चौथा नंबर है हमारा, शीर्ष पैनल पर सिस्टम के बगल से शॉर्टकट आइकन्स का ऑप्शन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उन एप्लीकेशंस के शॉर्टकट को बना के रखते हैं जिन्हें हमारे द्वारा बार बार या जल्दी जल्दी प्रयोग किया जाना होता है। तो हम इनको यहाँ पर शॉर्टकट के रूप में सेव कर लेते हैं और जब चाहते हैं तब सीधे वहीं पर क्लिक करके उन एप्लीकेशंस को रन करा सकते हैं। उसके बाद एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर इमेज में तो सबसे पहले यहाँ पर पाया जाता है एप्लीकेशंस। हमने अभी केवल जो हमारा टॉप पैनल था उसके बाईं तरफ के हिस्से को पढ़ा है, केवल इस हिस्से के बारे में जाना है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। पहला नंबर आपका होता है एप्लीकेशंस। तो इस ऑप्शन के द्वारा जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नंबर होता है प्लेसेस। प्लेसेस के द्वारा क्या होता है कि जितने भी प्रकार के उपकरण हमने अपने सिस्टम में जोड़े हुए हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये यूजर की जो डायरेक्टरियां होती है, होम डायरेक्टरी होती है वो, और अगर हम किसी नेटवर्क से जुड़े हैं तो नेटवर्क में शेयर की गई फाइल्स, उन सभी को हम प्लेसेस ऑप्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारा सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित कोई भी सेटिंग पे अगर हमें कोई बदलाव करना है या सेटिंग को सही करना है तो उसके लिए हम लोग सिस्टम ऑप्शन का यूज करते हैं।
उसके बाद चौथा भी मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को बार बार एक्सेस करते हैं या हम उसको क्विक एक्सेस में रखना चाहते हैं जिससे हम सीधे एक क्लिक करें और वो एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम उसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पर सिस्टम के जस्ट बगल में शॉर्टकट का ऑप्शन आता है। हम यहाँ पर और भी एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन आता है ऐड पैनल में। तो आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है उसे यहाँ पर शॉर्टकट के रूप में ऐड कर सकते हैं। अब अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारा जो राइट साइड का पैनल है ये क्या क्या दर्शाता है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, तो आगे देखते हैं। शीर्ष पैनल के रिक्त क्षेत्र के बगल में, मतलब ये रिक्त क्षेत्र होता है जहां पर हमारा जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं सब हम इस जगह पे क्रिएट करते हैं। ये होता है हमारा वो रिक्त क्षेत्र जहां पर शॉर्टकट्स बना सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि जहां पर हम एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स बना सकते हैं। अब उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, तेज उपयोगकर्ता स्विच है। यहाँ पर एक यूजर का स्विच होता है सबसे राइट साइड पर, इस जगह पर होता है जहाँ यूजर का नाम दिखा रहा होता है। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे यूजर्स अकाउंट क्रिएट किए गए हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यूजर्स के नाम वहां पर शो होने लगेंगे। आप चाहेंगे तो दूसरे यूजर अकाउंट से भी लॉग ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है ये जो होता है दाईं तरफ, ये आपके कंप्यूटर के वर्तमान उपयोगकर्ता को दिखाता है और हम अन्य उपयोगकर्ताओं को देखने के लिए इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं तथा स्विच भी कर सकते हैं। मतलब मैंने भी बताया ना कि हम अब चाहेंगे तो वहां पर नाम बर नहीं शो करता है। जैसे ही आप नाम पर क्लिक करते हैं तो जितने भी अदर यूजर्स हैं उनके नाम शो होने लगते हैं और आप चाहें तो किसी अदर यूजर से लॉगिन भी कर सकते हैं। मतलब आप यूजर को स्विच भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं कि अभी हमने मान लीजिए नाथन नाम से पड़ा हुआ है, आपने इस यूजर को ओपन किया हुआ है, आप किसी अदर नाम के यूजर को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहीं से स्विच यूजर का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करके किसी अदर यूजर को भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा सिस्टम ट्रे। तो हम ये जो साइड पे जो पैनल दिख रहा है इसको सिस्टम ट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ट्रे बोलते हैं। तो सिस्टम ट्रे में नेटवर्क और ध्वनि, मतलब ये जो आपको यहाँ पर छोटे छोटे आइकन दिख रहे होंगे तो ये हमारे आइकन होते हैं। जैसे ये हो गया, ये नेटवर्क के लिए हो गया, ये साउंड के लिए हो गया, तो ये मेल के लिए है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं ये सब हमारे सिस्टम ट्रे में दिखाई देते हैं। तो अब इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे साउंड है, साउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साउंड से संबंधित सेटिंग खुल जाएगी, जैसे वॉल्यूम को कम करना, धीमा करना, मिक्स करना। और अगर नेटवर्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित डिटेल ओपन हो जाती है कि नेटवर्क कहाँ से बन रहा है और इनकमिंग पैकेट्स की स्पीड क्या है, आउटगोइंग पैकेट्स की स्पीड क्या है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगला नंबर है हमारा सिस्टम ट्रे के बगल में वर्तमान दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप गौर करना चाहेंगे तो यहाँ पर वर्तमान दिनांक और समय शो करता है। यहाँ लिखा हुआ है मंडे मई 31,357 PM। मतलब ये बता रहा है कि वर्तमान डेट क्या है, 31 तारीख है, मई का महीना है और दिन कौन सा है, सोमवार है। और समय कितना बता रहा है, 3:57 PM, मतलब शाम का। ठीक है, तो सिस्टम ट्रे के बगल में क्या शो होता है, वर्तमान दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। हम चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर सिस्टम की डेट एंड टाइम को सेट भी कर सकते हैं, मतलब परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पर एक कैलेंडर शो होने लगेगा और हम उस कैलेंडर के द्वारा नई डेट और नया टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है शीर्ष पैनल का अंतिम आइकन जो होता है वो शट डाउन होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट पे एक गोल गोल छोटा सा आइकन बना हुआ है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये शट डाउन बटन होती है। हम इसका प्रयोग अपने सिस्टम को शट डाउन करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए या हाइबरनेट करने के लिए करते हैं। तो
हाइबरनेट का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम स्टैंड बाई में चला जाता है और पावर की खपत कम हो जाती है, क्योंकि हम उस समय उसका यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हमें कभी ऐसा हो कि कोई काम हमारा रन हो रहा है या कोई प्रोसेस रन हो रही है और उसमें समय लगना है घंटे 2 घंटे का, तो हम अपने सिस्टम को बंद भी नहीं करना चाहते हैं, और लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पावर की खपत बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उस सिस्टम को हाइबरनेट कर देते हैं। तो एक प्रकार का ये स्लीप मोड होता है, जिसमें प्रोसेस तो बैकग्राउंड में रन करती है लेकिन स्क्रीन पावर ऑफ हो जाती है, जिससे हमारे पावर की बचत होने लगती है। एक बार हम इसको डिटेल से अच्छे से समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, अब हम लोग यहाँ दिए गए ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ सिस्टम पे होती है जहाँ वॉल्यूम और नेटवर्क का भी ऑप्शन आता है। देखिए नेटवर्क में कभी कभी वाईफाई के सिंबल ऐसे बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम का बना हुआ है सिंबल। तो इस प्रकार से सिस्टम ट्री में मैक्सिमम वो सारे एप्लीकेशंस तो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होते ही बैकग्राउंड में अपने आप रन करते रहते हैं, चाहे आप उनका यूज करें और चाहे ना करें। जैसे आपका साउंड होता है, साउंड का आप उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, अगर आप हमेशा उपयोग नहीं करेंगे तो क्या यहाँ शो होना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होता है, वो यहाँ पर शो होता रहता है। तो जितने भी प्रकार के, जैसे नेटवर्क है, नेटवर्क का भी आप उपयोग करें या अथवा ना करें, लेकिन उसका यहाँ पर ऑप्शन शो होने रहेगा। मैंने यहाँ पर सिंबल गलत बना दिया है, यहाँ पर वाईफाई के लिए सिंबल इन्होंने दिया हुआ है। तो सिस्टम ट्रे में आपके वॉल्यूम, नेटवर्क से संबंधित जो बटन्स होती हैं वो शो होती रहती हैं, जिनके द्वारा हम उनकी सेटिंग्स में परिवर्तन कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि साथ में क्या देता है, वर्तमान दिनांक और समय। यहाँ पर दे रहा है वर्तमान दिनांक और समय। ठीक, एक चीज मैंने बताई, यूजर को स्विच कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर का नाम है सर। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी अन्य यूजर्स होंगी उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। जब वो लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी तो हम उस लिस्ट पर किसी अदर यूजर को सिलेक्ट करके हम अदर यूजर से लॉग इन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने बताया चौथा नंबर जो होता है वो शट डाउन बटन होती है, जिसके द्वारा हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं, हाइबरनेट भी कर सकते हैं। हाइबरनेट मतलब हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। ये हो गया हमारा टॉप पैनल। अब हम बात करेंगे बॉटम पैनल। बॉटम पैनल मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नीचे की तरफ उबंटू के डेस्कटॉप स्क्रीन पर पाया जाता है। तो बॉटम पैनल में क्या है, सबसे पहला जो आइकन होता है वो डेस्कटॉप पर क्विक एक्सेस प्रदान करता है। मतलब यदि आपने बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन कर रखी है और आप सबको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आप एक एक करके मिनिमाइज करने से बेटर क्या है कि आप सीधे कोई एक बटन हो जिस पर हम क्लिक करें और केवल हमारी स्क्रीन पर डेस्कटॉप की स्क्रीन शो होने लगे, बाकी सारे आइकन्स मिनिमाइज होकर के नीचे टास्क बार पर स्टोर हो जाते हैं। तो विंडोज में भी ये ऑप्शन पाया गया है। जब विंडोज 7 आई थी तो वहां पर टास्क बार में नोटिफिकेशन एरिया के बगल से दाईं तरफ एक बटन दी जाती है जिसका नाम होता है शो डेस्कटॉप। तो उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे सारे आइकन जो होते हैं, सारे जो भी विंडोज खुली होती हैं, जितने भी एप्लीकेशन की विंडो खुली होती है, सब मिनिमाइज होकर टास्क बार पर स्टोर हो जाती हैं और स्क्रीन पर केवल डेस्कटॉप शो होने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो बॉटम पैनल होता है उसमें एक पहली बटन यहाँ लेफ्ट साइड पर दी होती है, जिसका भी सेम वही प्रयोग है जो माइक्रोसॉफ्ट में जो शो डेस्कटॉप बटन का यूज है, कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो सारे आइकन्स जो होते हैं, वो सारी जो विंडोज होती हैं एप्लीकेशंस की, वो सब नीचे एक छोटे छोटे आइकन्स पे मिनिमाइज हो जाती है और केवल डेस्कटॉप की स्क्रीन हमारे सामने दिख जाती है। और जब पुनः उसी बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी विंडोज खुली थी वो उसी प्रकार से फिर से खुल जाएंगी। मतलब उसी प्रकार से सारी स्क्रीन पर जितनी भी एप्लीकेशन की विंडोज थी वो सब शो होने लगती है। उसके बाद विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आइकन के बगल में एक रिक्त क्षेत्र होता है, मतलब एक खाली जगह होती है। यहाँ पर वो बटन होगी, उसके बाद यहाँ पर एक खाली जगह होती है। इस खाली जगह पर जितनी भी एप्लीकेशन खुली होती है, ठीक है, वो सब जैसे विंडोज का टास्क बार होता है, वहां पर छोटी छोटी नेविगेशन टास्क बटन के रूप में शो करता है, वैसे ही यहाँ पर सब टास्क बटन के रूप में जितनी भी एप्लीकेशन की विंडो होती है वो सब शो करने लगती है। उसके बाद लास्ट में हमारा ऑप्शन आता है वर्क स्पेस। तो यहाँ पर बॉटम पैनल में आपके राइट साइड पर वर्क स्पेस की एक बटन होती है। वर्क स्पेस के द्वारा हम
खुली हुई एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग विंडोज या स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। वर्क स्पेस क्या करता है, हमें विंडोज को विभाजित करने का ऑप्शन देता है। जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारी विंडो ओपन कर रखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्ड या वर्ड प्रोसेसर है या लिब्रे ऑफिस राइटर है वो एक सेपरेट विंडो में ओपन हो जाए, मतलब उसकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो सेपरेट स्क्रीन में ओपन हो जाए। तो यहाँ वर्क स्पेस के द्वारा हम सेपरेट विंडो प्रीव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्टकट की दी है Ctrl+Alt और उसके बाद एरो की दी है, आप लेफ्ट या राइट दबा सकते हैं और अलग अलग वर्क स्पेस के बीच नेविगेट कर सकते हैं। किसके द्वारा, Ctrl+Alt उसके बाद लेफ्ट या राइट एरो की, इनका यूज करके हम अलग अलग वर्क स्पेस के बीच नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट करने का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। तो अगर आपने कई सारे वर्क स्पेस ओपन कर रखे हैं, मतलब आपने कई सारे अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग वर्क स्पेस में ओपन कर रखे हैं, तो एक वर्क स्पेस से दूसरे वर्क स्पेस पर जाने के लिए आप Ctrl+Alt प्लस लेफ्ट या राइट एरो की का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम एक ही डेस्कटॉप पर बहुत सारे विंडोज खोल लेते हैं तो वो अव्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन जब आप वर्क स्पेस का यूज करते हैं और हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग वर्क स्पेस ओपन कर लेते हैं तो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन खाली सी दिखाई देती है, ज्यादा अव्यवस्थित नहीं लगती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सबसे चौथा है, निचले पैनल में अंतिम आइकन वेस्ट आइकन होता है। WAST, वेस्ट का मतलब होता है बेकार या जहां पर कचरा हम रखते हैं, ठीक है। इस आइकन में हम कंप्यूटर से हटाई गई फाइलों को शामिल करते हैं। मतलब जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकिल बिन नाम का एक फोल्डर पाया जाता था जहां पर यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइल्स स्टोर हो जाती थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक ट्रैश नाम का फोल्डर पाया जाता है जहां पर यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइल्स स्टोर हो जाती हैं। तो उस ट्रैश को एक्सेस करने के लिए हम जो बॉटम पैनल होता है उसके सबसे लास्ट में एक बेस्ट बास्केट होती है, मतलब एक बास्केट टाइप का चित्र बना होता है, तो उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके हम ट्रैश विंडो को ओपन कर सकते हैं। किसको, राइट क्लिक करके हम ट्रैश विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो जो ट्रैश विंडो होती है, इसी विंडो में हम अपनी डिलीट की गई फाइल्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर कहें कि उबंटू में डिलीट की गई फाइल्स कहां पर जाती हैं, तो हम ऑप्शन यूज करेंगे ट्रैश पर जाती हैं। अगर बात होती है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई फाइलें कहां स्टोर होती हैं, तो रिसाइकिल बिन में स्टोर होती हैं। लेकिन उबंटू में जब भी हम कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो कहां स्टोर होती है, ट्रैश पर स्टोर होती है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। ये हमारे पास बॉटम पैनल है, बॉटम पैनल को आप समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 100 डेस्कटॉप बटन होती है, यानी कि जैसे आपके पास कैलकुलेटर ओपन है इस समय और ट्रैकर सर्च टूल ओपन है इस समय, तो यदि आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे 100 डेस्कटॉप या हाइड डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे, तो अगर ये सारी विंडोज खुली हुई हैं तो वो सब यहाँ पर आकर के मिनिमाइज हो जाती है। और जब पुनः इस पर क्लिक कर देते हैं तो जितनी भी विंडोज खुली हुई है वो स्क्रीन पर पुनः अपनी जगह पर वापस पहुंच जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये जो खाली जगह होती है, जो स्पेस वाली जो खाली स्पेस दिख रहा है, तो जितनी भी आप एप्लीकेशन विंडोज ओपन करते जाएंगे वो सब यहाँ पर छोटी छोटी बटन्स के रूप में शो होती रहेंगी। क्यों यूज होती है, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर भी ओपन कर रखा है, आपको थोड़ी देर बाद ट्रैकर सर्च टूल में जाना है, तो आप सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपकी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव का मतलब जो वर्तमान में हमारे सामने दिखाई देती है या जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे होते हैं। तो कई सारी विंडोज तो ओपन हो सकती है, लेकिन हम वर्तमान में काम किसी एक पर ही करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव करने के लिए किसी भी विंडोज को यहाँ पर टास्क बटन दी होती है, जिस भी काम को हम वर्तमान में एक्टिव करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं और तो वो उस एप्लीकेशन की विंडोज सक्रिय रूप से हमारे सामने शो होने लगती है। तो यहाँ जो खाली स्पेस है, यहाँ पर हम और भी टास्क बटन ला सकते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो सब यहाँ पर बटन्स के रूप में शो होने लगते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ये होता है वर्क स्पेस के लिए, ठीक है। डिफॉल्ट रूप से 2 वर्क स्पेस पाए जाते हैं, आप वहां पर और भी वर्क स्पेस बढ़ा सकते हैं। वर्क स्पेस का यूज मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम सेपरेटली किसी स्पेस में मोजिला फायरफॉक्स ओपन करना चाहते हैं या सेपरेटली हम किसी स्पेस में वर्ड पर काम करना चाहते हैं ताकि बाकी के आइकन्स या बाकी की स्क्रीन की चीजें ना दिखाई दे हमको, तो वर्क स्पेस के द्वारा हम इन चीजों को अलग अलग विंडोज में डिवाइड करके सेपरेटली यूज कर सकते हैं। और इन्हें नेविगेट करना है तो Ctrl+Alt+एरो की का यूज किया जाता है।
और उसके बाद लास्ट में बताया वेस्ट बास्केट। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से शो होती है वेस्ट बास्केट, तो जैसे आपका रिसाइकिल बिन में ऐसे ही एक बास्केट बनी होती थी और उसमें कुछ इस प्रकार के सिंबल बने होते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, वेस्ट बास्केट शो हो रही है, जो हमारे द्वारा डिलीट की गई फाइल्स को ट्रैश फोल्डर में स्टोर रहती है। तो ट्रैश फोल्डर अगर हमें ओपन करना है तो वेस्ट बास्केट के द्वारा ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे उबंटू की डेस्कटॉप स्क्रीन के 2 पैनल हो गए। हमने अभी पढ़ा ऊपर से हमारा टॉप पैनल और उसके बाद ये है नीचे हमारा बॉटम पैनल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका आपके ट्रिपल सी के सिलेबस में यूज किया जाता है, जिनको शामिल किया गया है। पहले हम लोग पढ़ते थे जब तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पढ़ते थे, लेकिन जो सिलेबस चेंज हुआ है जुलाई 2020 से, तो उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज किया गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।